हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आपने मेरी पहली वीडियो चेकआउट करी होगी टाइम एंड वर्क की। यूपी टेट 2026 की हम इन वीडियोस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। जो भी बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को पढ़ना चाहते हैं तो वो इस चैनल को शिप्रा क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैथ्स की आपकी मैं अच्छे से प्रिपरेशन करवा पाऊँ। आप जुड़े रहेंगे, आपको टाइम टू टाइम सारे पीवाईज क्यूज और सारे कॉन्सेप्ट्स मैथ्स के बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए बने रहिए आप वीडियोस में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि जो और ज्यादा बच्चों के ये काम आ पाए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैं एक थोड़ा सा रिकैप आपको बताती हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ा था टाइम एंड वर्क का। ठीक है, कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है टाइम एंड वर्क का, वर्क टाइम और एफिशिएंसी में क्या रिलेशनशिप होता है और कैसे हम टाइम से एफिशिएंसी को और एफिशिएंसी से टाइम को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड हमने समझी थी। नेक्स्ट स्लाइड में हमने कॉन्सेप्ट समझा था शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर वर्क। ठीक है, अब ये जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, हम इस स्लाइड के थ्रू आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सिर्फ एक सिंगल इस स्लाइड से आपके आगे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिए और अगर कोई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको इसमें 2 रूल बताए थे, उन दोनों रूल पे बेस्ड हमने ये 2 क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, वो एक बार जाकर गो थ्रू कर सकता है ताकि आपको वहां से बेसिक्स टाइम एंड वर्क के क्लियर हो जाए। जब आप इस वीडियो को समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो है हम इस स्लाइड के थ्रू पढ़ने वाले हैं, इस स्लाइड पे बेस्ड है सब कुछ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चंस क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, सिंपल शॉर्टकट्स के थ्रू हम सीख जाएंगे बहुत जल्दी। अमित कैन डू, बस आपको सबसे पहले बेटा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। ओके, start your question. Amit can do a piece of work in 4 days and Sumit can do it in 6 days. ठीक है, अमित किसी काम को 4 days में करता है और सुमित किसी काम को 6 days में करता है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ अमित एंड सुमित वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिलके उसी काम को करेंगे तो कितने समय में पूरा करेंगे। अगर हम आपको, आप 2 फ्रेंड्स हैं अमित एंड सुमित, ठीक है, अलग अलग वो एक काम को पूरा कर रहे हैं, एक अमित कर रहा है 4 दिन में, सुमित कर रहा है 6 दिन में। अगर हम उसी काम को दोनों को मिला के करवाएं तो ऑब्वियस सी बात है वो काम जल्दी हो जाएगा, है ना। तो आपको निकालना कैसे है, देखिए अमित जो कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, 4 डेज में, और जो सुमित है वो कितने डेज में कर रहा है, 6 डेज में। तो सबसे पहले तो आपको 4 और 6 का क्या निकालना है, एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए पहले आप देखिए इसमें बड़ा क्या है, 6, या तो आप अलग से जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उससे निकाल लीजिए। इस तरीके से हम निकालते हैं ना एलसीएम, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो एलसीएम 12 हमें पता चल गया। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जो इन दोनों में बड़ी डिजिट है, जैसे कि 6 बड़ी डिजिट है, ठीक है, तो 6 की टेबल पढ़िए, 6 1 जा 6, 4 की टेबल में 6 आता है, नहीं, 6 2 जा 12, 4 की टेबल में 12 आता है, यस, तो इट मीन्स इसका एलसीएम क्या हो गया, 12। लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे छोटा ऐसा फैक्टर जो कि दोनों की टेबल में आता हो वही आपका क्या होता है, एलसीएम। ठीक है, तो यहां पर एलसीएम निकाल लिया। अब 4 की टेबल में 12 कितनी टाइम्स आता है, 3, तो 4 की जो एफिशिएंसी हो गई वो हो गई 3 यूनिट्स। 6 की टेबल में 12 कितनी टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो 6 की जो सुमित की एफिशिएंसी है वो हो गई 2 यूनिट्स। अब आपसे कह रहे हैं कि अमित
और सुमित अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तब क्या होगा? तो हम न्यूमरेटर में लेते हैं जो इनका एलसीएम आता है उसको, या आप कह सकते हो इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। नीचे हम लेते हैं इन दोनों का सम, तो 12/5, ठीक है, 12/5। तो अब आप 12 से इसको 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा? आपको बेटा सिंपल मैं समझा रही हूँ ना, सारे स्टेप्स लिख के दिखा रही हूँ, इसलिए क्वेश्चन में इतना टाइम लगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप इसको विदाउट पेपर पेन भी, ओरली भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोटे डिजिट्स में होंगे, आप उसे सॉल्व कर पाओगे। तो 2 होल 2/5, 2 होल 2/5 आंसर किस में आएगा? डेज में, क्योंकि क्या पूछा जा रहा था? क्योंकि यहाँ पे डेज में दे रखा था और वो कह रहे कितने समय में वो पूरा कर लेंगे। 2 days एंड 2/5 फ्रैक्शन में आया। 2 होल 2/5 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बेसिक समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। आपको बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज एक मोटिवेशन मुझे भी चाहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, आप वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट में आप मुझे बताइए आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, तो क्या होता है उससे टीचर का भी मोटिवेशन अप होता है कि हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। अनिल जो है किसी काम को 5 days में करता है, ठीक है। अंकुर कैन डू इट इन 4 days। अब जो अंकुर है वो कर रहा है 4 days में उसी काम को, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ अनिल एंड अंकुर वर्क टुगेदर। सेम क्वेश्चन है, अगर दोनों एक साथ काम करें तो उनका काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि जब अलग अलग कर रहे थे तो टाइम ज्यादा लग रहा था। अगर हम एक ही काम को मिलके करेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। अब 5 और 4 का हमें एलसीएम निकालना है, तो 5 और 4 का एलसीएम होता है 20। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, जैसे कि इसमें बड़ी डिजिट क्या है 5, तो 5 की टेबल पढ़ेंगे जब तक वो नंबर 4 की टेबल में ना आता हो। 5 1 5, 5 4 की टेबल में नहीं आता, 5 2 10, 10 4 की टेबल में नहीं आता, 5 3 15, 15 4 की टेबल में नहीं आता, 5 4 20, 20 जो है वो 4 की टेबल में आता है। तो इट मीन्स एलसीएम इनका क्या हो गया? 20। आप ऐसे नहीं करो तो आप अलग से उसको एलसीएम निकालकर सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। अब आपको पता चल गया कि एलसीएम 20 है, तो 5 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है? 4, 5 4 20, और 4 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है? 5, 5 4 5 20। तो 5 की जो अनिल की जो एफिशिएंसी हमने निकाली वो 4 यूनिट्स निकाली, अंकुर की जो एफिशिएंसी थी वो 5 यूनिट्स थी, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि अगर दोनों मिलके काम करें, अनिल और अंकुर दोनों मिलके काम करें, तो मैंने आपको क्या बताया? न्यूमरेटर में आपको लेना है एलसीएम। ये क्या है? एलसीएम। तो 20 अपॉन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे, 5 + 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 अपॉन 9। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके जो भी आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 से डिवाइड करते हैं, 9 1 9, 9 2 18, तो 2 टाइम्स गया, 2 टाइम्स यहाँ पे लिख दीजिए आंसर 2 होल 2/9, 9 2 18, 2 रिमाइंडर और 9, तो ये किस में आ गया आंसर? डेज में। अलग से मैं आपको दिखाती हूँ करके बेटा कैसे करा हमने। 9 को 20 से डिवाइड, 9 2 18, 10 में से 2 माइनस करा 2, तो 2 होल 2/9, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बेसिक क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुगेदर छोटू एंड नीतू प्लव अ फील्ड इन 4 days, ठीक है। छोटू और नीतू जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं प्लव अ फील्ड, तो वो 4 days में कर लेते हैं। नीतू जब अकेले काम करती है तब वो 6 days में काम कर रही है। तो बताओ कि अगर छोटू उसी काम को करेगा तो कितने डेज में करेगा? अब आपको क्या गिवन है? आपको टोटल गिवन है। देखिए वो क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था? अलग अलग दोनों का वर्क गिवन था और हमें टोटल पूछा जा रहा था। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? आपको
दोनों का टोटल गिवन है, छोटू और नीतू जब मिलके काम कर रहे हैं तो वो उस काम को 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और अभी जब नीतू उस काम को कर रही है तो वो उस काम को 6 डेज में कर रही है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, अगर छोटू उस काम को करेगा तो कितने डेज में पूरा करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया यहाँ तक क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं जो दोनों काम कर रहे हैं उन दोनों में से नीतू के काम को माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि छोटू का काम कितना है, पता चल जाएगा ना। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले एक दिन का वर्क निकालना है हमें छोटू का, छोटू अलोन प्लफ द फील्ड, कि मतलब वो पूरी फील्ड को प्लफ करने में कितना टाइम लगाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, सी का वर्क निकालने के लिए आपको C प्लस एन मतलब छोटू और नीतू की जो वर्क है उसमें से नीतू के वर्क को माइनस करना होगा। तभी तो नीतू का वर्क नीतू के वर्क से कैंसिल होके छोटू का वर्क आएगा। तो अब C प्लस एन, मैंने देखिए आपको एक स्लाइड दिखाई थी पीछे, रूल मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ बेटा, उस पे बेस्ड है ये। जैसे कि अगर हमको n डेज किसी का वर्क दिया है और उसका 1 डे में उसका कितना वर्क निकालना है, हमें वर्क निकालना है तो 1/nth पार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर छोटू और नीतू का वर्क 4 डेज है, 1 डे का अगर हम वर्क निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। ऐसे ही नीतू का अगर टोटल वर्क 6 डेज है और वर्क हमें निकालना है तो वो हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे अब सॉल्व कर सकते हो। 4 और 6 का एलसीएम ले लो, 24 आएगा 4 और 6 का एलसीएम, 4 6 24 माइनस 6 4 24, ठीक है। तो 2/24 और 1/12, 2 1 2, 2 1 2, 12, 1/12 डेज, ठीक है। अब अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा है तो कंफ्यूजन है आपको इस क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, जो मैंने पीछे मेथड सिखाया उससे भी बता देती हूँ आपको। 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 24, ठीक है। 4 6 24 और 6 4 24, तो दोनों की एफिशिएंसी निकल गई। जब दोनों काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी 6 है, जब नीतू काम कर रही है तो एफिशिएंसी 4 है। अब मैंने आपसे कहा कि सी की छोटू की वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना है, C प्लस एन, छोटू और नीतू की जो एफिशिएंसी है उसमें से नीतू की एफिशिएंसी को माइनस करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 - 4/24, यहाँ माइनस करना है ना हमें, तो इन दोनों को माइनस कर दो अपॉन 24। अब आप कहोगे मैम हमने इन क्वेश्चंस में तो जो एलसीएम था उसको ऊपर लिया था और एफिशिएंसी को नीचे लिया था, ठीक है। यहाँ पर हम बच्चों क्या कर रहे थे, दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर रहे थे, दोनों की एफिशिएंसी हमें बतानी थी कि अगर वो मिलके काम करते हैं तो कितनी जल्दी काम पूरा कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन में ये है, हाउ मेनी डेज कैन छोटू अलोन प्लग द फील्ड, कितने डेज में छोटू उस काम को पूरा कर लेगा। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो सेम चीज, यहाँ पे भी सेम चीज कर सकते हो, 24/6 - 4, तो 24/2 1 2, तो आंसर आ जाएगा 12 डेज। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करके बताती हूँ कि कैसे किया। इस मेथड को मत कीजिए, एक ही मेथड ध्यान रखिए, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल, मैंने जो भी आपको पीछे क्वेश्चंस कराए ना उसी पे बेस्ड हम करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा था अभी तक पीछे, कि हमने दोनों की एफिशिएंसी ली थी, 4 6 12 एंड 6 4 12, दोनों का एलसीएम ले लिया, 4 और 6 का 24, ठीक है। तो अब उस केस में हमने क्या करा था, ऊपर एलसीएम लिया था और नीचे क्या करा था, हम उन दोनों का ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें करना है माइनस, तो हम माइनस कर देंगे, तो 24/2। तो छोटू की एफिशिएंसी कितनी, छोटू कितने दिन में उस काम को करेगा, 12 डेज में, ठीक है। छोटू कितने दिन में काम पूरा करेगा, 12 डेज में, तो 12 डेज छोटू कैन प्लग द फील्ड इन 12 डेज, तो 12 डेज इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी कॉन्सेप्ट्स भूल जाइए, आप इसी कॉन्सेप्ट से कीजिए सारे क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि बेटा एक ही क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, डिपेंड करता है कि बच्चे को कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा इजी लग रहा है, इसलिए मैंने आपको वो दूसरा वाला मेथड भी बता दिया है। आप दोनों मेथड से जो आपको इजी लगे उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहन टेक 9 hours टू मॉ अ लार्ज लॉन, ठीक है।
मतलब एक ग्रास होती है ना, ग्रास को, लॉन को जब हम सफाई करते हैं, लॉन ग्रास की कटिंग करते हैं तो उसे कहते हैं हम मो अ लार्ज लॉन। हमें एक बड़े लॉन में ग्रास की कटिंग करनी है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ही एंड सोहन टुगेदर कैन मो इट इन 4 आवर्स। मतलब मोहन और सोहन दोनों अगर करते हैं, ठीक है, ही एंड सोहन कर लीजिए, चाहे यहाँ पर आप ही रहने दीजिए, चलिए ही मतलब मोहन, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल सोहन टेक टू मो द लॉन इफ ही वर्क्स अलोन। अब जो गिवन है उसको लिख लीजिए। मोहन किसी काम को 9 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, और मोहन और सोहन उसी काम को मिलकर 4 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है बताओ सोहन कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा। तो 9 और 4 का फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट एलसीएम। तो 9 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 की टेबल में भी आता है। 9 4 जा 36, क्योंकि उससे पहले जो नंबर्स हैं वो 4 की टेबल में नहीं आते। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। तो 9 की एफिशिएंसी क्या हो गई 4, ठीक है। 4 6 जा 4 9 जा 36, तो 4 की एफिशिएंसी कितनी हो गई 9। अब आपको सोहन का टाइम निकालना है कि सोहन उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो मैंने आपको कैसे बताया, सोहन का वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों की एफिशिएंसी में से मोहन की एफिशिएंसी माइनस करनी होगी, जब भी तो एम से एम कैंसिल होकर सोहन की एफिशिएंसी आएगी। तो 36 ऊपर हम क्या लिखेंगे एलसीएम, और नीचे दोनों को माइनस कर दीजिए। 9 माइनस 4, एम प्लस एस की एफिशिएंसी कितनी है 9 और मोहन की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो 36 अपॉन 5, 36 अपॉन 5 आवर्स, ठीक है। इसे डिवाइड करके चाहे आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए, चाहे इतना ही छोड़ दीजिए, डिपेंड ऑन योर ऑप्शंस। अगर आपका ऑप्शन फ्रैक्शन में है तब आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में है तो आपको सॉल्व करना होगा, और डेसिमल में है तो आपको वहां उस वे में आपको आंसर करना होगा। इसलिए मैं आंसर्स नहीं लेकर आई, ऑप्शंस नहीं लेकर आई। ये बेटा डिपेंड करता है एग्जाम पर कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं और जो उनके ऑप्शंस होंगे वो किस रूप में होंगे, तो वो आपको उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आई होप आपको अभी तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कामी, कार्या एंड कीर्ति कैन टुगेदर वीव अ कारपेट इन 4 days। यहाँ पे 3 गर्ल्स हैं, कामी, कार्या एंड कीर्ति। एक कारपेट को वो वीविंग कर रही हैं, 4 दिन में पूरा कर लेती हैं वो कारपेट। जब कामी खुद से करती है सेम साइज के कारपेट को तो 12 दिन लगाती है, और कीर्ति करती है तो 10 दिन लगाती है। तो बताओ कार्या अगर उस काम को करेगी अकेले तो कितने दिन लगाएगी, ठीक है। अभी तक हम दो ए बी, मोहन, सोहन, अनिल, अंकुर, 2 लोगों को लेकर सॉल्व कर रहे थे। अब जो ये क्वेश्चन है ये आपका 3 पर्सन्स में आ गया है, ठीक है। कामी, कार्या एंड कीर्ति, जब तीनों मिलके किसी काम को कर रहे हैं तो कितना टाइम लगा रहे हैं 4 days, ठीक है। अब जब कामी किसी काम को कर रही है तो कितना टाइम लगा रही है 12 days, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या दिया है कीर्ति, कीर्ति किसी काम को करने में 10 days लगा रही है। तो बताइए कि कार्या उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो अभी तक हमने जैसे किया हम वैसे ही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 4, 12 एंड 10। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर है 12, 12 बन जा 12, 10 की टेबल में 12 नहीं आता, 4 की टेबल में तो आता है, लेकिन हमें वो नंबर लेना है जो तीनों की टेबल में आता हो। 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। तो 60 जो है 4 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया 60। तो 4 की एफिशिएंसी मतलब तीनों की एफिशिएंसी अगर हम निकालें तो आ जाएगी 12, क्योंकि 4 से 60 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, सॉरी 15, यहाँ आएगा 15, ठीक है। 4 से 15, 12 से 12 5 जा 60, इसकी आ गई 5 एफिशिएंसी, 10 6 जा 60, तो इसकी आ गई 6 एफिशिएंसी। अब कार्य का निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, इन तीनों में से इन दोनों को माइनस करना होगा। कार्य का वर्क निकालने के लिए कि वो कितने दिन में उस काम को पूरा करेगी, आपको जो तीनों का वर्क गिवन है उन तीनों को प्लस करके माइनस करना है कामी और कीर्ति के वर्क को, ठीक है। तो तीनों का कितना है
पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे, एलसीएम। नीचे तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 15 माइनस 12 माइनस 10। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए। देखिए 60 और नीचे क्या है, 15 माइनस 2 माइनस 5 है बेटा। यहाँ पर 15 एफिशिएंसी लेनी है ना, यहाँ पर ये गलत लिख दिया नंबर। यहाँ पर एफिशिएंसी लेनी है बेटा। तो एफिशिएंसी कितनी है कामी की, 5 यूनिट्स में हम लेते हैं ना, यहाँ है 6। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 15 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11, 60 अपॉन 4 से इसे डिवाइड कर दीजिए। 15, तो जो कार्य उस काम को पूरा करेगी उसमें कितने दिन लगेंगे, 15 डेज। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अभी तक क्लियर हो रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो 8 क्वेश्चन है ना, आप जो भी कोई बच्चे इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, जो सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सॉल्यूशन मैं आपको कल कराऊंगी बेटा। बहुत सारे क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क है मेरे पास। तो अगर आपने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हर तरीके का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो जो भी टाइम एंड वर्क का बच्चे चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो के थ्रू, जो भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ, इन वीडियोस के थ्रू आप बहुत अच्छे से अपना इस टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं। जल्द से जल्द ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करेंगे। पीवाईक्यूज भी करेंगे, और इनमें पीवाईक्यूज भी है बेटा, मिक्स है सब। एमसीक्यूज भी है, पीवाईक्यूज भी है, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं टाइम एंड वर्क के, वो मैं सब पूरे कोशिश आपको कराने वाली हूँ कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा चेंज है। तो 2-3 तरीके के हमने क्वेश्चंस करे आज, तो ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक हो, उस बुक से आप कवर कीजिए। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, आंसर नहीं आ पा रहा है, या कहीं कॉन्सेप्ट में अभी भी आपको लगता है कि नहीं समझ आया है, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।